बात तो सत्य है कि बिहार सरकार जो मुखिया हैं, खास करके नीतीश कुमार, धृतराष्ट्र के तरह वो गद्दी पे विराजमान है, उनको कुछ दिखता नहीं। और यही वजह है, आज मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी के नाते, इस दर्द के नाते वो बोल रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने हम लोग के जीवन को बर्बाद किया, बिहार के अभ्यर्थियों के हक और अधिकार को मारा, ये बात सत्य है। इन्हीं के पापों का, मतलब पापों का घड़ा इनका भरते जा रहा है और इनके पापों का घड़ा भरेगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। देखिए, टीआरई 4 सामने आने वाला है और शिक्षक अभ्यर्थी बहुत ज्यादा नाराज हैं। देखिए, डोमिसाइल नीति का मामला है और किस तरह से ऑडियो भेजा है एक अभ्यर्थी ने, शिक्षक अभ्यर्थी हैं बंटी जी, और उनका किस तरह से नाराजगी दिख रहा है नीतीश कुमार पर। आप वो देख लीजिए, आप वो सुन लीजिए, और उसके बाद डोमिसाइल नीति पर क्या कुछ बोल रहे हैं आप वो सीधे सुनिए, क्योंकि बहुत परेशान चल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। अब देखना होगा कि ये लोग के साथ क्या होता है। उससे पहले आप ये ऑडियो सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी बंटी कुमार स्टेट 19। देखिए, कल जो हुआ सदन के पटल पे, भाई वीरेंद्र जो एमएलए आरजेडी के, उन्होंने मुद्दा उठाया कि डोमिसाइल एक अहम मुद्दा, और इस मुद्दे और मांग को लेकर हम लोग लगातार कहीं ना कहीं मीडिया में या अपने साथियों के बीच में कहीं न कहीं आ रहे थे और रख भी रहे थे कि टीआरई 1 में आपने डोमिसाइल हटाया, टीआरई 2 में डोमिसाइल हटाया, टीआरई 3 में डोमिसाइल हटाया। और ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि तीनों बहालियों में, खास करके टीआरई 2 और टीआरई 3 में तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि 80 से 90% स्टूडेंट जो है अदर स्टेट वाले का जनरल में सिलेक्शन हुआ, और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो ईडब्ल्यूएस को हुआ है, BC 2 को हुआ है, और सबसे ज़्यादा नुकसान जनरल वाले को हुआ। इस बात को समझिए, बिहार का जो सबसे बड़ा विभाग था वो था शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग को लेकर हम लोग 4 साल लगातार पटना के सड़कों पे संघर्ष किए, नौकरी सुनिश्चित करने की मांग किए। और स्टेट 19 में आज हज़ारों अभ्यर्थी आज भी कहीं ना कहीं नौकरी के आसाम में, बहुत लोगों का तो एज कलेप्स कर गया, एज खत्म हो गया, और बहुत लोग ऐसे बच्चे हैं जिनकी अगर एज भी है तो ये लास्ट टीआरई होगा। और ये बात क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नीतीश कुमार की जो मंशा है वो सामान्य प्रशासन विभाग के पूरे नियमावली को ताक पे रख के ज़्यादा से ज़्यादा बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी देना, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे वो दिव्यांग कैटेगरी का RTI का आप देख लीजिए, जिस तरह से आया है उसका स्टेटमेंट, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टेट में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको उन्होंने नौकरी दिया। और इसमें 100% ये भी बात सत्य हो गया, वर्टिकल आरक्षण हो, हॉरिजॉन्टल आरक्षण हो, ये सब का एक लाभ कहीं ना कहीं ज़्यादातर अदर स्टेट के महिलाओं को भी उन्होंने दिया। और ये बात तो सत्य है कि बिहार सरकार जो मुखिया हैं, खास करके नीतीश कुमार, धृतराष्ट्र के तरह वो गद्दी पे विराजमान है, उनको कुछ दिखता नहीं। और यही वजह है, आज मैं एक शिक्षक अभ्यर्थी के नाते, इस दर्द के नाते वो बोल रहा हूं कि जिस तरह से इन्होंने हम लोग के जीवन को बर्बाद किया, बिहार के अभ्यर्थियों के हक और अधिकार को मारा, ये बात सत्य है। इन्हीं के पापों का, मतलब पापों का घड़ा इनका भरते जा रहा है और इनके पापों का घड़ा भरेगा। एक बात मान के चलिए, जिस तरह से सुशील कुमार मोदी की मौत हुई, देखिए किसी की मौत के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह से बिहार के अभ्यर्थियों का हक और अधिकार मारा गया, नीतीश कुमार के साथ भी वैसा ही होगा। और शॉर्ट मेमोरी लॉस्ट इनके साथ लागू हो गया है। आप देखते जाइए, इनके पापों का घड़ा भरेगा और ये एकदम ऐसी मौत मरेंगे कि पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का, इनको आंसू, दर्द, दंश, और प्रत्येक अभ्यर्थियों के ऊपर जो लाठी गिरा है, उन प्रत्येक लाठी का जवाब इनको मिलेगा। और इनके साथ में अंध भक्त के तरह इनके पार्टी लाइंस में, चाहे वो बीजेपी जब भी रहती है सरकार में, सत्ता में, वहाँ पे वो एकदम मौन व्रत हो जाते हैं। जिस तरह से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और भी जो लोग थे, जब धृतराष्ट्र गद्दी पे बैठा हुआ था तो उस समय ये लोग सब चुपचाप थे और तमाशबीन होकर देखते थे। वही उदाहरण आरजेडी के साथ भी लागू होता है। आरजेडी भी जब इनके साथ सत्ता में रहती तो डोमिसाइल कहीं ना कहीं मुद्दा इनका गुम हो जाता। इसलिए कि दोनों पार्टी को हम सही नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ा धृतराष्ट्र अगर कोई गद्दी पर बैठा हुआ है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के पापों का घड़ा भरेगा। और पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हो, बिहार के जेन्युइन अभ्यर्थियों का हक और अधिकार को जिस तरह से मारा गया। देखिए, नौकरी यूपी वाले को आपने दे दिया, वेस्ट बंगाल वाले को दे दिया, या अदर स्टेट के किसी अभ्यर्थी को दे दिया, लेकिन बिहारी होने के नाते, एक बिहारी के नाते, एक बिहार के अभ्यर्थी के जेन्युइन हक के नाते मैं ये बात इसलिए के बुलंद कर रहा हूँ कि आज जो दुर्भाग्य और मतलब एक गलत
नियमावली के तहत गलत तरीके से इन्होंने जो बहाल किया, और हाई कोर्ट इनके दृष्टि पटल पे पूरी तरह से इनके अनुशंसा पे काम करती है। हजारों केस आज भी कहीं हाई कोर्ट के पटल पे लंबित है, और सारे केस को इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से कह लीजिए कि स्टेप डाउन करके रखा है। और ये बात सत्य है कि जब भी इनके पाप का घड़ा भरेगा, हम लोग अगर नहीं जीत, कहीं ना कहीं अपने अधिकार को नहीं ले पाए, तो इनके पापों का अंत होगा, और कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति, मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं इनके पापों का अंत करेगा। ये बात सत्य है। और ये बात इसलिए क्या भी बोल रहा हूं, आज पूरे बिहार के अभ्यर्थी को डोमिसाइल पे जिस तरह से मुद्दा उठा, भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से उठाया, आरजेडी के एक एमएलए थे, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के नियम के तहत मैंने 22% ही अदर स्टेट वाले को नौकरी दिया। साहब एक बात आप हमको बताइए, आपने पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के हक अधिकार, खास करके दिव्यांग छात्र छात्राओं के हक अधिकार को आपने अदर स्टेट वाले को हैंड ओवर कर दिया। आपने 82 नंबर वाले को आपने जनरल में खास करके अदर स्टेट वाले को नौकरी दे दिया। तो आप किस अधिकार की बात करते हैं? जो जनरल कैटेगरी का जो मतलब कैटेगरी में जो आरक्षण था, SC/ST हो चाहे BC हो, BC2 हो, उसके आरक्षण का लाभ तो अपने अदर स्टेट अभ्यर्थियों को खुलेआम तौर पे दिया। जनरल का तो आपने कहीं ना कहीं सीट को 100% आपने फुलफिल किया। तो कैसे आप ये सवाल कर रहे हैं कि हमने मात्र 20% बात, 20% आप पूरा का पूरा एकदम क्रिस्टल झूठ बोल रहे हैं, सदन के पटल पे झूठ बोल रहे हैं। आप लोग जैसा झूठा शिक्षा मंत्री बिहार को न कभी मिला है न कभी मिलेगा। और ये दृष्टि पटल नीतीश कुमार के सामने हो रहा है, और इसमें जो बैठे हुए हैं द्रोणाचार्य और एक जो हमारे हैं विजय सिन्हा हो, या ये भीष्म पितामह बन के ये सम्राट चौधरी पगड़ी वाले, जिनकी पगड़ी खुद नीतीश कुमार ने उतार के अभी सत्ता के गलियारे के गोद में बैठे हुए, उनको तो शर्म आनी चाहिए कि किस मुंह से ये बोल रहे हैं कि हमने मात्र 20 से 22% अदर स्टेट वाले को TRE 3 में नौकरी दिया। साहब, सामान्य प्रशासन विभाग के गाइडलाइन को एक बार उलट के देखिए, पलट के देखिए, उसके ऊपर गहनता से चर्चा कीजिए, परिचर्चा कीजिए और सच्चाई रखिए। सदन को क्यों आप गुमराह कर रहे हैं और पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं? आज हम लोग 4 साल सत्ता के पटल पे जिस तरह से हम लोग को सत्ता ने जिस तरह से बेदखल किया, नौकरी से जिस तरह से हम लोग को हाथ धो के साइड करने का काम किया, ये किसी से छुपा हुआ नहीं कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक नासूर बन के आप लोग के जीवन को कहीं ना कहीं कोसने का काम करेगा। जिंदगी भर हम लोग ब्लेम करेंगे। और नीतीश कुमार को तो धृतराष्ट्र की उपाधि हम कहीं ना कहीं देते हैं, और धृतराष्ट्र वो बन बैठे हुए हैं, गद्दी पे विराजमान है, उनको कुछ दिखता नहीं है। बस उनको दिखता है कि हमने अपना कॉलम पूरा कर दिया, हमने अदर स्टेट वाले को नौकरी दिया। अरे अदर स्टेट वाले को नौकरी दिया तो बिहार के जो अभ्यर्थी बिहार का जो हक मांग रहे थे, जो डोमिसाइल मांग रहे थे, जो जिस अधिकार के लिए वो लड़ रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे भाई? सबसे पहले तो अपनी नौकरी सुनिश्चित। और रहा सवाल, जहां तक बात है कि हमारे बहुत सारे अदर स्टेट भाइयों को दुख भी हो रहा होगा कि आप डोमिसाइल की बात, डोमिसाइल का मुद्दा आज के डेट में पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का हक अधिकार की बात है। 4 साल जो हम लोग पटना के सड़कों पे संघर्ष किए, वो किस लिए किए? सिर्फ देखने के लिए। और नीतीश कुमार इस बात को कहीं ना कहीं क्लियर कर दिया गया है कि हमको बिहारियों को नौकरी नहीं देना है, और आरक्षण का लाभ हो चाहे कैटेगरी का लाभ हो, सबसे ज्यादा हमको दूसरे राज्यों को देना है, ताकि यहाँ पे हमारी सत्ता और हुकूमत चलती रहे, और गद्दी के कुर्सी पे चाहे इस आयाम पे उस आयाम पे हमको विराजमान रहना। अगली बार ये 30 साल का काउंटडाउन कहते हैं कि हम 30 साल के शासन के कंट्रोल में हम जाने वाले हैं, हम फिर नीतीश कुमार को ही मांग कर। तो दुर्भाग्य बिहार का, दुर्भाग्य है उन बिहार के अभ्यर्थियों का। इसलिए के साथियों, इस बात को समझिएगा, इस ऑडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और इस बात को एक अभ्यर्थी के नाते, एक दर्द के नाते, ये आवाज सरकार और सिस्टम तक हमको पहुंचाना है। जी धन्यवाद साथियों। तो आपने ऑडियो सुन लिया, देख लीजिए कि किस तरह से आपने सुना होगा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी बंटी है वो नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा नाराज हैं, और सीधे कह रहे हैं कि बाहरियों को मौका दिया जा रहा है, लेकिन पहले बिहारियों को बेरोजगारी से दूर तो करिए साहब। और ये क्या आंकड़ों का खेल खेलते हैं, मत खेलिए, बुरा लगता है। किस तरह से गर्जे, वो भी आपने सुना। तो बस कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि डोमिसाइल नीति आप लागू करवाना चाहते हैं या नहीं TRE 4 में। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।